और ये बोल रही कि आज आपको कोई पहाड़ी फल खिलाते हुए। और यहाँ पर पे शिवानी भी आ गई है। हेलो। और इतने शर्मा रही है ना व्लॉग में आने के लिए, क्या ही बोले। देखो ये लगा है हैंडपंप जहाँ पे पानी आ रहा है और हमारा गांव ठीक आगे जाकर के। भाई यहाँ पे ना हमारे गांव के बहुत सारे खेत हैं। देखिए ये है बेड़ू का पेड़ और आप लोगों ने ना वीडियोस में कई बार देखा होगा, गानों में सुना होगा बेड़ू पाको। इस पे कुछ इस प्रकार के फल होते हैं और शिवानी ना खूब सारे तोड़ भी रही है। एक प्रॉब्लम ये है जहाँ पे हम आए ना यहाँ पे बाघ आता है। हिसर खाने के लिए स्वाति हमें ऐसे जंगलों से लाई है जहाँ पे बाघ रहता ही है। भाई यहाँ तो डर भी लग रहा है। देखिए शिवानी के हाथ पे इतने सारे हिसर है, ये पहाड़ी फल है। देखो भाई कैसे दोनों ना पेड़ पे चढ़ गए अच्छे से। अभी मेरी बारी पे चढ़ने की। तो पहाड़ में सबसे ज्यादा मजा यही रहता है कि पेड़ पे बैठो आराम से और इनको मजे से खाओ। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गए नए दिन की शुरुआत मेरे साथ देवभूमि उत्तराखंड के इस प्यार से जिले पौड़ी गढ़वाल से। तो आप लोगों को पता है मैं गांव आ गया था और कुछ टाइम मैं वीडियो शूट के लिए जा रहा था डांगी गांव में। फिर वहाँ से मैं आज ही आया था। तो मैंने कहा अब दो तीन दिन तक तो वैसे ही व्लॉग नहीं बने, वीडियोस बनी। तो मैंने कहा व्लॉग भी बनाना इंपॉर्टेंट है जब गांव आया हूँ। और कल मैंने देहरादून भी जाना है तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को थोड़ा गांव टूर कराते हैं। आसपास में जितना समय मिलता है सब कुछ अच्छे से दिखाते हैं। और यहाँ पर पे स्वाति भी है। स्वाति ना मेरे साथ थी, डांगी गाँव जा रही थी। मतलब एक दिन हम पूरे अच्छे टूर पे थे। तो हेलो स्वाति। हाय गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आपको डांगी गांव का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहीं घुमाने ले आ रही है। पहाड़ी फल खाने के लिए। और ये बोल रही कि आज आपको कोई पहाड़ी फल खिलाते हैं। वैसे हमने वो खा लिया है तो हम मतलब बात करिए तिमले, बेड़ू और हिसर की, तो वो खाने चलते हैं। और किंगोड़े ये सब खाने के मतलब पहाड़ों में इस टाइम पे ना गर्मियों के टाइम पे वाले फल बहुत होते हैं जिसे पहाड़ी बेरीज भी कह सकते हैं। जैसे काफल हो गए। काफल तो खैर हमारी साइड होते नहीं, वो थोड़ा ऊपर जाके होते हैं तो वो तो यहाँ पे है नहीं। तो लेकिन जो है वो खाएंगे। स्वाति लेके जाएगी मेरे को, चले तब। और स्वाति ने बोला वो व्लॉग बनाएगी। बोला पिछली बार लोगों ने बहुत पसंद करता जब स्वाति ने व्लॉग बनाया था, तो इस बार भी इससे बनवाएंगे। मैं अगली बार आऊँगा अच्छे से तब बनवाएंगे, ठीक है। आज का तो ही बनाएंगे, ठीक है पक्का। हेलो ताई, प्रणाम। कैसे हो मेरी प्यारी ताई? हाँ आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ देखो भाई इतनी सारी बकरियाँ हैं और ये देखो कैसे देख रही है। हेलो। और यहाँ पे भाभी लोगों की ना गौशाला है, मतलब यहाँ पे गाय बांधते हैं। और यहाँ पे हमारी ताई है। हेलो ताई। ताई से मिल गए। कैसे हो ताई? ठीक। ताई रहती है देहरादून, है ना। और बाकी ताई आई थी पहले, बहुत पहले आई थी व्लॉग में। बाकी तो गिनती के टाइम पे तो मिल भी नहीं पाए, है ना। चलो कोई नहीं। और यहाँ पे भाभी भी है। हेलो भाभी, प्रणाम। कैसे हो? शिवानी शिवानी वहाँ देखो देखते गायब हो गए आप। शिवानी कैमरा देख के पहले हाँ बहुत ज्यादा शर्माती है वो। नहीं काजल कहाँ है? अच्छा शिवानी आज आप, तेरी बारी है। अब देखो भाभी भी आ गई हैं। और भाभी जो है बिट्टू की मम्मी है। बिट्टू को आपने व्लॉग में देखा होगा। भाभी शर्मा रही है। भाभी बोले तबीयत खराब है। कोई नहीं, जब एक्टिव हो जाएंगे तब अच्छे से आएंगे, है ना। और यहाँ ना पूरा गांव है, मतलब हमारा गांव काफी आगे तक है। यहाँ पे नया घर बन भी रहा है तो हमने ठीक आगे जाना है अभी। और यहाँ पर पे शिवानी भी आ गई है। हेलो। और इतने शर्मा रही है ना व्लॉग में आने के लिए, क्या ही बोले। और शिवानी है ना मेरे भैया की बेटी है, मतलब मैं इसका चाचा हूँ। और इतना शर्माती है वीडियो में आने के लिए, इतना ज़्यादा। मतलब आप लोगों ने इसको वीडियो में पहले देखा भी होगा लेकिन इतना शर्मा रही है। क्या है रीज़न शर्माने का? कुछ नहीं। भाई देखो हमारे गांव में विकास भी हो गया है फाइनली ना। हैंडपंप लगा है पानी में। बोलते हो हमारे गांव में पानी बिल्कुल नहीं आता है। फाइनली पानी आया है लेकिन एक दिक्कत के साथ। हैंडपंप तो आया लेकिन वो इतना टाइट है कि बच्चे बोल रहे हैं उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब क्योंकि अभी नया नया है ना तो उसका नट जो है बहुत ही टाइट होगा, तो उसको ऐसे मतलब खींचने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे गांव से पता है कितना दूर है? यहाँ देखो ये लगा है हैंडपंप जहाँ पे पानी आ रहा है और हमारा गांव ठीक आगे जा करके, मतलब काफी टाइम लग ही जाता है। घर घर पे नल है लेकिन पानी नहीं है। चलो हैंडपंप से ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इतना बोला था ना कि भाई हमारी यहाँ की सरकार सो रखी है, कुछ नहीं कर रही है। क्या पता उन्होंने वीडियोस देखी हो और उस कारण ये लगा दिया हो। और वैसे मैंने अपने पापा को भी बोला था कि इस चीज़ में आप आगे प्रस्थान डालना इसका कि हमारे गांव में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो थोड़ा बहुत उनकी जान पहचान थी तो बात करी थी। तो पता नहीं कुछ क्या प्लान बना है, मुझे कुछ अभी उसका आइडिया आया नहीं। जब आएगा तो आप लोगों को अच्छे से अपडेट भी दूंगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में ना पानी होना चाहिए भाई। और जो पानी है ना वो बेसिक नीड है, मतलब गांव में तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पानी के बिना तो कुछ है भी नहीं। खाना, कपड़े, नहाना, इतनी सारी चीज़ें। और पानी नहीं होगा तो कैसे होगा ना। तो चलो कोई नहीं, अभी करेंगे इस चीज़ में अच्छे से चर्चा। चलते हैं आगे। यहाँ देखो भाई यहाँ पे ना हमारे गांव के बहुत सारे खेत हैं, मतलब मेरे ही नहीं, शिवानी और के, काजल और के, सबके हैं। स्वाति लोगों के मतलब सबके हैं बहुत सारे, मतलब इस साइड पे भी, नीचे की साइड पे भी। तो यहाँ पर कुछ बेड़ू के और तिमलों के और हिसर के
पेड़ पूड़ हैं तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या बो रखा है इन्होंने, मतलब क्या क्या भी है। देखिए ये है बेडू का पेड़, और आप लोगों ने ना वीडियोस में कई बार देखा होगा, गानों में सुना होगा बेडू पाको, तो ये वो है। और इस पे कुछ इस प्रकार के फल होते हैं और ये बहुत ही रसीले होते हैं। अब आपको खा के दिखाएंगे कैसे होते हैं। देखो अंदर से कुछ ऐसे होते हैं, मतलब ये बिल्कुल तिमला की तरह दिखते हैं, है लेकिन टेस्ट में बहुत ही टेस्टी होते हैं भाई। और शिवानी ना खूब सारे तोड़ भी रही है। कैसे हो रहे हैं, टेस्ट करा? अच्छे धन्यवाद। ये खाया हुआ दे रही है। अब स्वाति तोड़ेगी कुछ। स्वाति हमेशा मेरे लिए ना अच्छी चीज़ें लाती है, चाहे कुछ भी हो। देखा वो मेरे लिए अच्छा तोड़ के लाती है हमेशा। स्वाति पे पूरा भरोसा रहता है, और हर चीज़ मतलब मेरे को पेड़ पे चढ़ना भी स्वाति ने सिखाया है। जितने भी मेरे व्लॉग में पहाड़, जब भी मैं गांव में आता हूँ व्लॉग बनाता हूँ, सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी स्वाति करती है भाई हर चीज़ में। तो मतलब जब भी मैं गांव में आता हूँ तो सबसे पहले मैं उसको थैंक यू बोलते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ लाना बनता ही है। इस बार मैं कुछ नहीं लाया, वो बोल रही मेरे लिए कब लाओगे भाई, तो इसको मैंने बोला जब देहरादून आएंगे ना तब लेकर के आएंगे। और यहाँ देखो इसके पास कितने सारे हैं, और ये इतना शर्मा रही है ना, मतलब क्या ही बोले। क्या है शर्माने का राज, क्या है? कुछ भी नहीं। और आपने पिछले ब्लॉग्स में शिवानी को देखा होगा, मिले होंगे शिवानी से, तो पिछली बार बहुत सारे कमेंट आ रहे थे शिवानी के लिए। क्या कहना चाहते हो उनको? धन्यवाद। इतना शर्मा रही है लड़की होकर के भाई, लेकिन सबसे अच्छी स्वाति है जो कि शर्माती नहीं है, हर हमेशा ब्लॉग में आती है। और ना कहते हैं कि इसे ज़्यादा नहीं खाते तो एक दो ही खाएंगे, और मैंने तो वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना, बट फिर भी ये बहुत टेस्टी होते हैं भाई अंदर से। सुंदर। तो अगर आपने कभी ये पहाड़ी फल बेडू खाया तो कमेंट करके जरूर बताना। ये बहुत ही टेस्टी होता है भाई, बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा नहीं खाएंगे। अब आप इसका टेस्ट बोलोगे ना कैसा है, तो ये थोड़ा जैसे तिमला होता है ना उसकी तरह होता है। अब दोस्तों हम आए यहाँ पे एक पहाड़ी बेरी है जिसे हमारे यहाँ किंगोड़ा कहते हैं। अरे ये बहुत टेस्टी होते हैं, देखो इस प्रकार के होते हैं। वैसे ना मुझे उतने खास नहीं लगते, आप लोगों को कैसे लगता है कमेंट में जरूर बताना। ये कुछ ऐसे होते हैं, मतलब पर्पल से रंग के। अब देखो दोस्तों ये किंगोड़े ऐसे होते हैं दिखने में, तो आपने कभी खाए तो कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मतलब मेरे को इतने खास नहीं लगते, होते टेस्टी हैं ये भी। इनका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है वैसे तो। भैया जंगली बेरी हमारे यहाँ की, मतलब ये पता है कैसे थोड़े खट्टी ऐसे टाइप के होते हैं। देखो भी शहरों में कड़ी पत्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, पहाड़ों में आराम से मिल जाते हैं, और इसे हमारे यहाँ गंजेल बोलते हैं। और ये बहुत, इसमें ना ऐसे कुछ फल हो जो काले से रंग के, और उसको भी खाते हैं, और जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। और वैसे तो आपको पता है कड़ी पत्ते में यूज़ होते हैं, और इनकी जो टहनी है ना उनको तोड़ के यूज़ करते हैं दांत मंजन के लिए। तो ये हमारे उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं अलग अलग, है ना, जो कि बहुत सारी खाने को मिलती है। तो खाती रहती है ना, खूब सारा खाती है भाई ये। एक प्रॉब्लम ये है, जहाँ पे हम आए ना यहाँ पे बाघ आता है। अब आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, वीडियो के लिए कह रहा हूँ, ये सच बात है। क्यों स्वाति, क्यों शिवानी आता है ना? तो अब पहाड़ में अगर आप रहते हो ना, अगर पहाड़ में रहते हो तो ऐसी जगह आना पड़ता है। तो एक यहाँ की टेक्निक होती है जो कि क्या है, आवाज़ लगानी पड़ती है। चिल्ला हो, बाघ नहीं है रे। तो ऐसे जाना पड़ेगा भाई रास्तों से, मतलब आज का एडवेंचर करा रही है स्वाति हमारी टूर गाइड। हो बाघ नहीं आ रहे। हिस्सा खाने के लिए स्वाति हमें ऐसे जंगलों से लाई है जहाँ पे बाघ रहता ही है भाई। यहाँ तो डर भी लग रहा है। अरे थोड़ा आवाज करते हुए चलो। भाई आवाज करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डर भी लग रहा है भाई बाघ का, और ऐसे एडवेंचर से जाना पड़ रहा है भाई। आखिरकार जिसे ढूंढना है तो वो मिल गया। तो अभी हमें हिस्सर मिल गए हैं, और हमारे साइड में इसे हिस्सर कहते हैं। कहीं कहीं इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है, जैसे रुद्रप्रयाग चमोली साइड इसे हिसूल और हिसोला, हिसोई ये सब भी कहते हैं। कहीं कहीं हिंसर भी कहते हैं, लेकिन हमारे साथ इसे हिस्सर ही कहते हैं। और ये बहुत टेस्टी होता है। मैंने आपको ना पिछली वीडियोस में दिखाया भी था। ये इस प्रकार का होता है भाई, नारंगी रंग का, जो कि खट्टा मीठा टेस्ट का होता है। और ये पहाड़ी बेरी है। शिवानी स्वाति ना आराम से तोड़ने पे लगे हुए हैं, और देखो स्वाति के हाथ पे इतने सारे हैं। वेरी गुड। स्वाति भाई बहुत टैलेंटेड है, देखो इंटेलिजेंट भी है। वो ना पन्नी ला रही, तो हम पन्नी में हिस्सर को भर रहे हैं, और हिस्सर तोड़ने पे लगे सभी आराम आराम से। ना हल्के से कांटे भी होते हैं इस प्रकार से, जो उंगली पे चुभ भी सकते हैं। टूरिस्ट गाइड बनी हुई है शिवानी, बोल रही मैं लेके चलूंगी सबको। शिवानी नेगी बोलो पूरा नाम बोलोगे हैं। चलो ये एरिया ना खतरे में आता है, बोलते हैं यहाँ बाघ आता है, तो ऐसा ये बता रहे मेरे को। एक गाय भी पकड़ी थी पता है बाघ ने? हाँ। ओहो, तो यहाँ से फटाफट से चलते हैं, तो दिक्कत हो सकती है भाई। बाघ से रिस्क मैं कह रहा बाघ से रिस्क नहीं ले सकते, बाघ से रिस्क नहीं ले सकते। चलते हैं फटाफट। देखिए शिवानी के हाथ पे इतने सारे हिस्सर है, ये पहाड़ी फल है, पहाड़ी बेरीज। तो इसे खाएंगे, कैसा लग रहा है?
टेस्टी। चलो भाई दोस्तों, आज हम आ रखे थे इतने सारे पहाड़ी फल खाने के लिए, पहाड़ी बेरीज खाने के लिए। मेरे हाथ पे इतनी सारी चीज़ें हैं ना। वैसे बेडू तो हमने खूब सारे खा दिए और हिसर भी खूब खा दिए। वैसे इनको ना ऐसा कहते हैं गर्मी के टाइम पे ज़्यादा नहीं खाते हैं और दिन के टाइम पे बिल्कुल नहीं खाते हैं, मतलब गर्म के टाइम पे बिल्कुल नहीं खाते हैं। इतनी खुशी में भाग रहे हैं सबके सब ना कि तिमले का पेड़ दिख गया, इससे तिमले खाएंगे। और ये है तिमले का पेड़, आपने देखा होगा, मैंने वीडियोस में कई बार दिखाया भी है। और इस पे ना कुछ इस प्रकार के तिमले होते हैं। इसकी ना सब्जी भी बनती है, लोग ने इसे खाते भी हैं। हमने जो बिल्कुल लाल वाला है वो खाएंगे और बहुत टेस्टी होते हैं तिमले। तो आपने खाए तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो भाई कैसे दोनों ना पेड़ पे चढ़ गए अच्छे से। अभी मेरी बारी पे चढ़ने की, तो ऊपर चढ़ के तोड़ के आते हैं कुछ। तो चलो दोस्तों पेड़ पे चढ़ते हैं, ऊपर पे चलते हैं और कुछ तोड़ेंगे अच्छे से। ला हे गाइस, हे गाइस क्या होता है? मैंने तोड़ा है ये, अब देखते हैं। कितनी ड्रामे करती है। दोस्तों देखो मैं पेड़ पे चढ़ गया हूँ और इतनी खुशी हो रही है ना, काफ़ी टाइम बाद पेड़ पे आया हूँ और यहाँ पे बहुत सारे तिमले लगे हैं। और तिमले कुछ इस प्रकार के होते हैं, आपने देखे होंगे। और इसके अंदर ना जेली टाइप की होती है, तो बहुत टेस्टी होता है। अगर आपने खाए तो कमेंट में जरूर बताना। पहाड़ में सबसे ज़्यादा मज़ा यही रहता है कि पेड़ पे बैठो आराम से और इनको मज़े से खाओ। दे दो यार, मैं भी यहाँ पे बैठ के खाऊंगी। तो देखो भाई ऐसा होता है, ये इतना टेस्टी ना, अंदर से ऐसे जेली टाइप का होता है। वाह, अरे वाह, खा खा खा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपको आवाज़ आ रही है चिड़िया की और वो बोल रही है काफल पाको। हमारे उत्तराखंड में ना एक ऐसे लोकगीत भी है और हमारे उत्तराखंड में का मान्यता है, कहा जाता है कि ना एक चिड़िया थी, जो मेरे पीछे चिड़िया है ना, वो बोल रही है काफल पाको मीनी चाखो, मतलब काफल पक गए लेकिन मैंने नहीं खाए। अब इसके पीछे एक हमारे उत्तराखंड की ऐतिहासिक पौराणिक कहानी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, मतलब हर किसी को पता होगी अगर उत्तराखंड से है तो। सामने पे सुंदर सा सनसेट हो रहा है और बहुत ही सुंदर लालिमा लग रही है। अब चलते हैं हम आगे अपने घर की तरफ। हम ना भैया की गाड़ी पे आ गए हैं, मतलब शिवानी के पापा की, मतलब मेरे भैया की गाड़ी पे आ रखे हैं, चढ़ रखे हैं ऊपर देखने के लिए। और भाई यहाँ पे बैठ के इतना अच्छा लग रहा है। वैसे हमने ना, तुम लोगों ने ऊपर बैठ के सवारी कर रही है? एक बचपन याद आता है कि पहले ना हम गाड़ी के ऊपर बैठ के ट्रैवल करते थे। वैसे तो डेंजरस रहता है काफ़ी, लेकिन आराम से बैठते थे, देख के बैठते थे। और ज़्यादातर मैं ना चमोली में अपने दोस्त के गांव में गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ। अपने साइड हमारे यहाँ बिठाते नहीं है, उनके यहाँ बिठा देते हैं। मतलब बिठाते तो क्यों नहीं है, अगर जान पहचान की गाड़ी तो ऊपर बैठ जाते हैं, वैसे नहीं बिठाते हैं क्योंकि फिर अब तो थाना बन गया है यहाँ पे आस-पास ठांगर में। नहीं तो पहले तक तो ऊपर बैठ सकते थे, अब नहीं बैठने दे भाई पुलिस वाले ऊपर। कहते हैं कि ऊपर बैठना सुरक्षित नहीं होता, वैसे तो होता नहीं है। लेकिन जब गाड़ी फुल रहती है, जब मतलब परिस्थिति ऐसी रहती है कि कहाँ बैठे और एक ही गाड़ी है, तो जितने भी लड़के लोग हैं, बच्चे लोग हैं, सब ऊपर आके ऐसे बैठते थे। तो मैं बहुत बैठा हूँ और बहुत ट्रैवल करा है। अगर आप लोगों ने भी ऐसे ट्रैवल करा ना अपना कभी बचपन में, तो जरूर बताना भाई कि ऐसी यादें ताज़ा होती हैं बहुत ज़्यादा। और ज़्यादातर ना शादी के टाइम पे जब गाड़ी जाती है ना फुल होके, तो उसमें बैठते हैं ऊपर। और इतने सुंदर नज़ारे हैं ना यहाँ के, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। अभी चलेंगे थोड़ी देर में नीचे।